अरे यह कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कहीं इसके पीछे इस पिचकारी का हाथ तो नहीं है? और यह कहकर ज्योति बहुत ज्यादा हैरान हो गई। ज्योति बहुत ज्यादा गरीब थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। ज्योति के पिता बाहर काम करते थे, जो कभी कभार ही घर पर आया करते थे। होली के दिन करीब आ रहे थे और एक दिन ज्योति ने अपनी माँ लक्ष्मी से कहा, माँ होली आने वाली है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, पर तुम्हें तो पता ही है कि पिताजी घर पर नहीं रहते हैं। इस वजह से क्या होली मनाना? वैसे भी पैसे भी तो नहीं है। तो माँ, क्या हम लोग होली नहीं मनाएंगे और पिताजी घर पर नहीं आएंगे क्या? पता नहीं, यह तो तुम्हारे पिताजी ही जाने कि वह घर पर आएंगे या नहीं। यह सुनकर ज्योति दुखी हो गई और वह अपने घर से बाहर आ गई। समय तेजी से गुजर रहा था। होली के 2 दिन पहले अचानक उसके पिता रामू घर पर आ गए। अपने पिता को देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो गई और अपने पिता से कहा, पिताजी आप आ गए। मुझे पता था कि आप होली पर जरूर आएंगे। आप मेरे लिए क्या लाए हैं? यह सुनकर रामू बहुत ज्यादा उदास हो गया और उसने अपनी बेटी से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो। जब मैं घर आ रहा था तो 2 चोर ने मेरा पर्स चोरी कर लिया, जिस वजह से मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाया। यह सुनकर ज्योति काफी ज्यादा दुखी हुई और वह सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए कि अब वह होली कैसे मनाएंगे, क्योंकि होली तो 2 दिन बाद थी। अगले दिन ज्योति दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी वहां उसे एक पिचकारी दिखाई दी। उस पिचकारी को देखकर ज्योति ने अपने आप से कहा, अरे यह पिचकारी किसकी है और यहाँ पर कौन छोड़ गया? उसने काफी देर इंतजार किया पर वहां पर कोई नहीं आया। इस पर उसने अपने आप से कहा, लगता है यह किसी की नहीं है, मुझे इसे अपने घर ले जाना चाहिए। और ये कहकर वो उस पिचकारी को घर पर ले आई। जब पिचकारी को उसके माता पिता ने देखा तो उससे कहा, अरे बेटा, यह पिचकारी तुम्हें कहाँ मिली? यह मुझे पेड़ के नीचे मिली। चलो अच्छी बात है, अब तुम होली तो खेल ही लोगी। तभी अचानक पिचकारी में जान आ गई और उसने उन लोगों से कहा, क्या हुआ? तुम लोग इतने उदास क्यों लग रहे हो? पिचकारी को बोलते हुए देखकर वह सभी बहुत ज्यादा डर गए। इस पर पिचकारी ने कहा, अरे तुम लोग घबराओ मत, मैं जादुई पिचकारी हूँ। बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है? हम लोग बहुत गरीब हैं, इस वजह से हम होली नहीं मना पा रहे हैं और इसीलिए उदास हैं। अरे बस इतनी सी बात है, तुम लोग परेशान मत हो, अब तुम लोग भी होली अच्छी तरह मना पाओगे। और ये कहकर उस पिचकारी ने उन लोगों के लिए ढेर सारी पिचकारी, रंग और गुजिया बना दी। यह देखकर वह लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए और फिर वह जादुई पिचकारी गायब हो गई। इसके बाद उन्होंने धूमधाम से होली मनाई।